सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चैनल पर ऐसे ही बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। तो पहला क्वेश्चन है कि चुनाव और प्रतिनिधि की परिभाषा बताइए। चुनाव, जनता जिस विधि द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है उसे चुनाव तथा प्रतिनिधि, चुनाव प्रक्रिया द्वारा जनता जिस व्यक्ति को चुनकर संसद या विधानसभा में भेजते हैं उस व्यक्ति को जनता का प्रतिनिधि कहते हैं। जैसे कि चुनाव वोटों द्वारा होता है, तो चुनाव होकर जनता जिस प्रतिनिधि को संसद या विधानसभा में भेजती है उसे अपना प्रतिनिधि कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की चुनाव व्यवस्था को अपनाया गया है। तो भारत में सर्वाधिक वोट से जीतने वाली प्रणाली को अपनाया गया है। यह प्रणाली भारत में इंग्लैंड से ली गई है। इससे पूरे विदेश को छोटे भौगोलिक इकाई में बांट दिया जाता है। तथा आगे है कि जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रत्याशी विजेता होता है। इसमें अधिक वोट पाने वाला प्रत्याशी विजय होता है। मतलब जिसके पास ज़्यादा वोट आएंगे वो प्रत्याशी विजय होता है और वही आगे जनता उसको चुनकर आगे भेजती है संसद या विधानसभा में। तो तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली को क्यों अपनाया गया है, क्यों स्वीकार किया गया है। तो पहला कारण है कि यह प्रणाली एक तो सरल है और चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होता है कि हम कौन से व्यक्ति को चुने या ऐसे, और वो व्यक्ति को जानते भी हैं। और यह प्रणाली भारत के लिए विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए उपयुक्त है और मतदाता उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। यह अवसर अन्य प्रणाली में नहीं मिलता है। और इसमें चौथा क्वेश्चन है कि लोकसभा और विधानसभा सदस्य बनने के लिए संविधान में कौन कौन सी योग्यताएं तय की गई है। लोकसभा और विधानसभा के जो सदस्य बनने के लिए संविधान में कौन कौन सी योग्यता तय की है। तो पहली योग्यता है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए। वह एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, किसी जैसे कि दूसरे देश का नागरिक नहीं होना चाहिए। तथा उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। और इसके बाद है कि उसकी वो लाभ पद पर ना होना चाहिए। वो लाभ पद मतलब जैसे कि सरकारी जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, उसमें नहीं होना चाहिए। तथा वो पागल नहीं होना चाहिए और दिवालिया नहीं होना चाहिए, मतलब कि धन का अभाव नहीं होना चाहिए। उसके पास उसकी योग्यता अनुसार धन होना चाहिए। तथा पांचवा है कि आपराधिक प्रवृत्ति या सजा भोगता नहीं होना चाहिए। वो आपराधिक नहीं होना चाहिए तथा सजा सुनाई हुई वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तथा पांचवा क्वेश्चन है कि भारतीय चुनाव प्रणाली के दोष बताइए। वोटों को खरीदना, ये एक भारतीय चुनाव प्रणाली के दोष है। जैसे कि ज़्यादा बड़े बड़े नेता होते हैं वो वोटों को खरीद लेते हैं। और सांप्रदायिकता फैलाना और हिंसा, जाति धर्म के नाम पर वोट मांगना। जैसे कि हिंसा और जाति धर्म, हिंसा के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। तो ये भी एक भारतीय चुनाव प्रणाली का दोष है। लोक लुभावने वादे करना, मतलब कि लोक लुभावने वादे ऐसे कि कोई बोलता है कि मैं ये कर दूंगा, मेरे को जिताओ, ये कर दूंगा, तो वो लोक लुभावने वादे करते हैं। तो ये भी एक दोष है। धन का अत्यधिक व्यय करना, अधिक सारा धन का अत्यधिक व्यय कर देते हैं, उससे वो वोटों को खरीद लेते हैं। तो ये एक चुनाव प्रणाली का दोष है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में